नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मण हूँ। डॉक्टर इल्स्कर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के दिन में जो मैं टॉपिक चूज़ किया हूँ वो है घुटने का दर्द, जोड़ का दर्द, जिसका पेशेंट आपको हर घर में मिलेगा। घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग ज़रूर होगा और हर बुज़ुर्ग को एक ही शिकायत है, वो है घुटने का दर्द और ये जोड़ों का दर्द। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि ताकि इस बीमारी को होने ही मत दो या आगे ना बढ़े, ठीक है, या बहुत अगर होता भी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो पहले से इसका मेजरमेंट या केयर होना चाहिए। ठीक है, मानो कि आप थोड़ा सा साइकिलिंग किए हो या आधा घंटा आप चल के आए हो तो आपके घुटने में हल्का सा दर्द होता है, तो सोच लो कि ये आपका जो घुटने का दर्द जो बीमारी होते हैं, इस बीमारी का शुरुआत हो रहा है। तभी जो आपको वहाँ से ही आपका केयर शुरू हो जाना चाहिए। मतलब कुछ आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर लेना चाहिए जो आपकी इस तरह का दर्द को होने ना दे। ठीक है, कुछ डाइट जो है जो आपको स्पेसिफिकली घुटने के दर्द के लिए आपको लेना चाहिए, वो आपको इस तरह का शुरू कर देना चाहिए। जब कोई भी इंसान को इस तरह का घुटने का दर्द है और वो मेरे वीडियो सुन रहा है, तो उनको लगा कि नहीं, शायद डॉक्टर साहब अच्छे बोले हैं कि अगर मैं पहले ही सोच लिया होता तो शायद मुझे इस तरह का दर्द या ये नौबत नहीं आते, आज जितना ख़राब मेरा कंडीशन है। और जिनको थोड़ा बहुत तकलीफ़ है उनको क्या लग रहा है कि नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम है, कुछ भी तो नहीं हुआ है, हल्का सा दर्द होता है छोटा मोटा, इग्नोर इट। ठीक है, प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो फिर कुछ सालों के बाद जाके आपको भी बहुत ज़्यादा इसके लिए दिक्कतें उठाने पड़ सकते हैं। तो अगर प्रिवेंटिव में ये चीज़ हो ही जाता है या ठीक हो जाता है तो अच्छे ही है, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े तो ये सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। अब मैं आता हूँ कि इस तरह का घुटने में या इस तरह का जोड़ों में हो रहता क्या है। देखो, ये जो है ये नीचे वाला हड्डी है घुटने का और ये घुटने का ऊपर वाला हड्डी है। ये दोनों हड्डी ऐसे जुड़ता है यहाँ पर और सामने की तरफ एक जो है चकटी टाइप रहता है। ठीक है, और ये पूरा सेटअप जो है एक थैली के अंदर रहता है और उस थैली के अंदर जो है ना एक लिक्विड सब्सटेंस रहता है, ग्रीज टाइप रहता है। ठीक है, ग्रीज टाइप क्यों रहता है? तो फिर क्या होता है, ये इजीली मूव कर पाते हैं ना, तब नहीं तो फिर फ्रिक्शन होगा, तो इसीलिए वो ग्रीज रहना बहुत ज़रूरी है, वो लिक्विड सब्सटेंस रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इसको बांध के कौन रखता है, ये एक दूसरे से अलग ऐसे क्यों नहीं हो जाता है, ऐसे क्यों नहीं हो जाता है? बिकॉज इसमें जो है 6 लिगामेंट जो है जोड़ के रखता है ये दोनों हड्डियों को। एक दोनों साइड से इस तरह से जोड़ के रखता है, ठीक है, और दो जो है इस तरह से क्रॉस, ठीक है, और दो जो है इस तरह से जगह पे रहता है जो इसको इस तरह से मजबूत बना के रखता है। ठीक है, तो ये हो गया है कि वहाँ पर यही चीज़ है। अब देखो ये बीमारी में होता क्या है, देखो यहाँ पर दर्द जो है, दर्द किस वजह से हो सकता है? अगर वो जो थैली है जिसको बारसा बोलते हैं, ठीक है, उस थैली के अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड में या इस थैली में कोई इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है, तो उसको बोलते हैं बारसाइटिस। ठीक है, गाउट, अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो उसमें भी आपको दर्द हो सकता है। डिजेनरेटिव चेंजेस, मतलब अगर हड्डी का क्षय वगैरह होगा तो उसमें भी आपका जोड़ों में दर्द हो सकता है। और क्या हो सकता है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से आपको हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपको कोई भी इंजरी की वजह से आपको हो सकता है। इंजरी के लिए मैं आपको बोल दूं, इंजरी मतलब बोल देने से ख़त्म नहीं हो जाता, इंजरी भी बहुत तरह का होता है। ठीक है, इंजरी मतलब आप सोचते होंगे या मैं सोचते होंगे, इंजरी मतलब क्या होता है कि कोई वहाँ पर गिर जाना या चोट लगना, ये सब चीज़ हम लोग सोचते हैं, बट इसको इंजरी, मैं उस पर्टिकुलर उस इंजरी का जो संख्या है वो बहुत कम है। लेकिन मैं इस इंजरी का बात करना चाहता हूँ कि अगर मानो कि आपका हाइट है 5.5 फीट, आपका हाइट है और आपका वज़न है 85 किलो, 90 किलो आपका वज़न है, तो उस वज़न को वो घुटना जो है रोज़ दिन कैरी करता है, हर वक्त कैरी करता है। तो एक घुटने के ऊपर अगर इतना वज़न आप चढ़ा दोगे तो वो घुटना इंज्योर नहीं होगा, वो रोज़ दिन इंज्योर्ड होता है, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके इंज्योर होता है। फिर जो है 20 साल 30 साल के बाद जाके वो एक बीमारी बन जाता है, तो वो इंजरी का ही नतीजा है। ठीक है, तो इस तरह का भी इंजरी का आप ध्यान रखिएगा। इंजरी मतलब ऐसा नहीं कि चोट लगना, कि कहीं पर भी गिर जाना या कोई मार देना, पीट देना, ये सब चीज़ नहीं है। उसको छोड़ के भी जो है आपका मतलब ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा वेट को कैरी करना भी एक तरह का इंजरी ही होता है आपके घुटने पे, तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और क्या, इसके लिए जो है 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि डाइटरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड ऑफ ऑल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डाइटरी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर मैं 2 डाइट के बारे में बोलना चाहूँगा। एक डाइट है कि आपका तीसी तीसी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, और कुछ कुछ जगह पे इसको आलसी का नाम भी दिया जाता है। तो ये जो है इसको हल्का सा भूंज के या रोस्टेड करके उसको डास्ट बना के आप उसको खा सकते हैं, जो आपके इस तरह का जोड़ों के दर्द के लिए या घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, और सेकेंड ऑफ ऑल क्या है, रेड मीट। रेड मीट इस जॉइंट पेन के लिए बहुत बहुत हानिकारक है, तो इसीलिए रेड मीट को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो मैंने एक जनरल डाइट के बारे में 2 चीज़ कहा, ठीक है, लेकिन आपका डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं आपके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि आपको किस वजह से ये दर्द हो रहा है। तो उस बेसिस पे भी जो है एक स्पेसिफिक डाइट भी होता है जो आपको अच्छा मदद कर सकते हैं या अच्छा दिला सकते हैं, आपका अच्छा गाइडलाइन दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उससे पहले जो है एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, और डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन भी देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा, कब आपको देखोगे, कब आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब देखोगे आपका घुटने में हल्का सा दर्द होना शुरू हो रहा है, तभी आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। ठीक है, अगर घुटने में आप टच करके देखते हो कि नहीं, घुटने थोड़ा सा जो है कभी कभी जो है हॉट सेंसेशन मतलब गर्मी का एहसास होता है घुटने पे हाथ देने से, ठीक है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ठीक है, और क्या है, घुटने में जो है अगर स्वेलिंग होता है या सूज जाता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, एंड जाना ज़रूरी भी है। और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उसको असेसमेंट, उसका रीज़न, उसका कारण का असेस करने के लिए जो है कुछ कुछ टेस्ट आपको दे सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, या कुछ कुछ जो है एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI वगैरह ये सब करवा सकते हैं, ताकि इसका जो है कारण या कॉज या इन्वेस्टिगेशन मतलब जिस कारण से हो रहा है उस कारण को आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गया है, ये डाइटरी मैनेजमेंट मैंने बोल दिया। एंड क्या है, थर्ड ऑफ ऑल क्या है, आपका एक्सरसाइज। आपको जो है कोई भी एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के साथ जो है कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ये नी जॉइंट के आसपास में जो भी जितने भी सारे मसल है जो इस जॉइंट को काम करवाने में मदद करता है, तो उस मसल को एक्टिव रखना और अच्छा रखना ये एक फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज होता है जो इस तरह का मसल को बहुत एक हेल्दी शेप देता है, तो इसीलिए एक मतलब एक्सरसाइज डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जो है आपको सलाह ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑफ ऑल क्या है, आपका ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, ट्रीटमेंट में एक तो है पेन रिलीवर, कुछ मेडिसिन होते हैं, उस मेडिसिन को आप ले सकते हो। ठीक है, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह होता है जिसको डायरेक्टली जो है इंजेक्ट किया जाता है आपके घुटने में। ठीक है, और कुछ PRP थेरेपी भी होता है। ठीक है, प्लाज्मा रिप्लेसमेंट थेरेपी होते हैं, तो उसको भी आप करवा सकते हैं, या डॉक्टर जो है डॉक्टर के सलाह के हिसाब से डॉक्टर आप करवा सकते हैं। या तो अगर नी मतलब घुटना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो उसको आप ट्रांसप्लांट ही करवा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो इस तरह का जो है डॉक्टर के सलाह के ऊपर हम लोग नॉर्मली इसी तरह का ट्रीटमेंट को करते हैं। बट ये सब ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, और उसी का वजह है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप इस तरह का ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत लंबा टाइम तक नहीं रह सकते हो। अगर इस तरह का ट्रीटमेंट के ऊपर आप बहुत लंबा टाइम तक रहोगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है साइड इफ़ेक्ट के अंदर से जाना पड़ सकता है, गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज़ इस तरह का बीमारी को, इस तरह का पेन को, इस तरह का दर्द को होम्योपैथी काफ़ी सक्सेसफुली ट्रीट कर सकता है। एंड इसके लिए आपको ना तो कोई नी ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है, ना तो कोई आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का ज़रूरत है, ना तो कोई पेन रिलीवर का कोई ज़रूरत है। ठीक है, तो होम्योपैथी इसीलिए सेफ़ है, एंड इसका एफिकेसी भी है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पेन को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, और ये सिक्योर भी है। इसीलिए आपको कोई भी आपके एरिया का रजिस्टर्ड मेडिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, एंड उनके अंडर पे आपका ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपका जो हड्डी है तो ये हड्डी आपका पहले जैसा नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे घुटने का दर्द हो रहा है और डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, तो ये ठीक करना मतलब क्या होता है कि ये वायरल फीवर जैसा तो नहीं है कि 7 दिन में ठीक हो जाएगा। इस तरह का बीमारी जो है नेचुरली जो है एज के साथ डेवलप करता है, मतलब 45, 50, 55, 60, 65 के बाद से ये डेवलप्ड होता है। ठीक है, क्यों डेवलप्ड होता है? क्योंकि आपके एज होने के साथ साथ जो है हड्डी कमज़ोर होने लगता है, वो ईजिली टूटने लगता है, वो काफ़ी हद तक वल्नरेबल हो जाता है। तब क्या होता है, तभी जाकर आपको इस तरह का प्रॉब्लम और परेशानी
झेलना पड़ता है। तो वो जो हड्डी आपका कमज़ोर हुआ है, वो हड्डी आपका पहले जैसा नहीं बन सकता है। तो इसीलिए आपको लाइफ लॉन्ग एक मेडिकेशन पे, एक मैनेजमेंट में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका उसी तरह का मेडिसिन को आपको चूज़ करना चाहिए, जो मेडिसिन, जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके पेन को कंट्रोल में रख सकें, ठीक है, एंड विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। एंड आज के दिन में अगर कोई है तो वो होम्योपैथी ही है, जो आपको इस तरह से विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट अच्छा पेन को कंट्रोल में रख सकता है। तो इसीलिए होम्योपैथी के साथ ही कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का बीमारी के लिए। और एक चीज़ मैं आपको अंत में बोलना चाहूँगा ज़रूर, जब भी हम लोगों को कोई भी पेन होता है घुटने में या घर में किसी को पेन होता है, तो हम लोग खुद से ही क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह या पेन रिलीवर या कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह हम लोग खरीद के देते हैं घर वाले को। लेकिन ये बहुत बहुत गलत है। अगर उसमें ठीक हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर ठीक नहीं होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर के लिए वो केस एक चैलेंजेबल बन जाता है। क्यों चैलेंजेबल बन जाता है? बिकॉज उस मेडिसिन को जो आप अपने दिमाग से लिए हो वो आपके शरीर को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है और आपकी बीमारी को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो उसके बाद एक डॉक्टर को बहुत हद तक सोचना पड़ जाता है, या डॉक्टर अपना बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन देने के बावजूद भी जो है आपको रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन आप अपने हिसाब से मत लीजिए। जब भी आपको कोई भी तकलीफ़ हो, एक डॉक्टर के गाइडलाइन पे ही आप कोई भी मेडिसिन को लीजिए, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल क्या है, जब भी इस तरह का कोई चीज़ होता है तो हम लोग 2 सप्लीमेंट ज़रूर ले लेते हैं, या अक्सर प्रिस्क्रिप्शन में यही पाया जाता है कि कैल्शियम या विटामिन डी का सप्लीमेंट, या हम लोग खुद के दिमाग से भी जो है हम लोग ले लेते हैं, अरे यार थोड़ा सा कैल्शियम ले लो, थोड़ा सा विटामिन डी ले लो। प्लीज़, आज के दिन में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, बिना टेस्ट किए हुए आप कैल्शियम या विटामिन डी का सप्लीमेंट को मत लीजिए। अगर आपके शरीर में कमी है कैल्शियम का या विटामिन डी का, तभी आप लोगे ना, अदरवाइज़ क्यों ले रहे हो? तो इसीलिए आप अपने हिसाब से कुछ भी मत कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी परेशानी है तो प्लीज़ आप अपने एरिया का कोई भी एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ कंसल्ट कीजिए। काफ़ी हद तक आपको इस तरह का दर्द में रिलीफ दे सकता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, लेकिन काफ़ी हद तक लंबा आपको ये ट्रीटमेंट दवाई करवाना भी पड़ सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।